भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति दी है। नीति में तमाम अच्छाइयां हैं, तमाम दोष भी हैं, वो दूसरा विषय है। लेकिन जो भी अच्छाइयां हैं उसको क्रियान्वित करने का स्पष्ट रोड मैप नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में कितनी बुरी स्थिति में है सबको पता है। इसके बावजूद और उस पर भी कोरोना का संकट आ गया। सरकार के पास एक बहुत बड़ा बहाना है, कोरोना संकट के कारण शिक्षा व्यवस्था में हम कुछ नहीं कर पाए। आज शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक चीजों को लाना बुरी बात नहीं। आधुनिक जो उपकरण है, आधुनिक जो पद्धतियां हैं, उसको शिक्षा में लाया जाना चाहिए। लेकिन जो परंपरागत अच्छाइयां हैं उनका लोप होता जा रहा है। शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहा जाता है कि शिक्षक बनने के लिए आपको तमाम प्रशिक्षण करने होंगे, जैसे बीटीसी, बीएड, एलटी, ये सारे कोर्स बने हुए हैं जो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को ट्रेंड किए जाते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं। लेकिन बीएड की डिग्री, बीटीसी की डिग्री कैसे मिल रही है और किस प्रकार से लोग बीएड कर रहे हैं? क्या शिक्षा शास्त्र और शिक्षा पद्धति, बच्चों के मनोविज्ञान से उनको भिज्ञ कराया जा रहा है? और अगर पुस्तकी ज्ञान से कुछ लोग इससे भिज्ञ में हैं तो क्या वो अप्लाई किया जा रहा है? आज के शिक्षा अधिकारी प्रशासक के रूप में काम करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, निरीक्षण करना, ये बात दूर की हो गई। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है, हाई स्कूल से लेकर आप रिसर्च तक देख सकते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर कोटा पूरा करने लगे। उनको यह देखना है कि उनका स्वागत कैसा हुआ। आज रिसर्च करने वाले स्टूडेंट से के ऊपर भार आधुर लगाया जाता है कि वह आने वाले एग्जामिनर की सेवा करे, उसके लिए धन उपलब्ध करावे। यह उच्च स्तर पर है। रिसर्च का इंटरव्यू लेने वाला एग्जामिनर आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था अगर रिसर्च स्कॉलर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राथमिक विद्यालयों से लेकर यूनिवर्सिटी तक की यह स्थिति है। प्रशिक्षण का कोई स्थान नहीं रहा। प्रशिक्षण लेने के बाद उसको अप्लाई करने का कोई आपके पास रोड मैप नहीं है। पहले तो रिसर्च करने के लिए तमाम पुस्तकों को पढ़ना पड़ता था अब तो आपको नेट खोले, इधर का उधर, उधर का उधर करके रिसर्च का लोग कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में लोग टीचर हैं और कोई बिजनेस करते हैं, प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं। उनका ही दोष नहीं, सरकार का भी दोष है। सरकार प्राथमिक विद्यालय के टीचरों से अन्य काम क्यों लेता है? न शिक्षकों का सरकार यथोचित सम्मान कर रही है और न शिक्षक अपने उस आत्मसम्मान के प्रति जागरूक है। शिक्षक
का तात्पर्य होता है कि उसकी व्यवस्था समाज करे, वह केवल शिक्षा देने का काम करे। लेकिन शिक्षक धनार्जन में लिप्त है और सरकार शिक्षक का सम्मान करना नहीं जानती। छात्रों को जब प्राथमिक स्तर पर ही ज्ञान नहीं होगा तो छात्र क्या करेंगे? अपने आत्मसम्मान के प्रति कैसे जागरूक होंगे? हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल बिना परिवर्तन किए बिना फिर बात आती है कि आज कहीं भी बेरोजगारी चरम पर है। बड़ी विसंगत बात है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन किसी विभाग में योग्य व्यक्ति का चयन करना हो ईमानदारी से तो आपको योग्य व्यक्ति मिलता नहीं। दोनों में कितना कंट्राडिक्शन है। लाखों लाखों लोग बेरोजगार हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से किसी जॉब के लिए चयन करिए तो योग्य अभ्यर्थियों की कमी है। चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे इवन कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे प्यून हो, आपको वास्तविक मापदंडों पर जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, आप 100 लोगों का इंटरव्यू लीजिए तो शायद 1 लोग मिले, 2 लोग मिले। योग्य लोगों का अभाव है, अयोग्य लोगों की। इसमें दोष किसका है? उनको अयोग्य किसने बनाया? उनको बिना पढ़े डिग्रियां किसने दी? पैसे से डिग्री खरीदी जा रही है। शिक्षा का में खर्च बढ़ता जा रहा है और क्वालिटी गिरती जा रही है। भारत सरकार और राज्य सरकारें इस पर ध्यान दें, वरना समूचा का समूचा विकास धरा का धरा रह जाएगा। और वैसे भी वर्तमान सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। ऑन पेपर बहुत कुछ हो रहा है और जो कुछ हो रहा है वो तो होना ही है। रोड बनना है, टेलीकॉम आना है, आधुनिक चीजें आना है, वो जो भी सरकारें रहेंगी आएंगी। लेकिन शिक्षा में यदि अवनति हुई, नैतिक मूल्यों में अवनति हुई, तो फिर समाज और देश वास्तविक विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षा को मूल्य आधारित करो। शिक्षा में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए और शिक्षक को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए और उस प्रशिक्षण के साथ और नैतिक मूल्यों के साथ वो अपने छात्रों के समक्ष प्रस्तुत हों। अपने उच्च आचरण द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा उनको आकर्षित करें और नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करें। और नई पीढ़ी का अगर मार्ग प्रशस्त होगा, नई पीढ़ी स्ट्रांग होगी, तो आने वाले 4-10 साल में हमारे देश का स्थान ऊंचा होगा और हम तमाम समस्याओं से ख्वामखा अपने आप तमाम समस्याओं से हम निजात पा जाएंगे।